नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 27 राक्षस की कहानी। रात बेचैन थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। गुरुकुल के मैदान पर भारी बारिश हो रही थी। बिजली की हर चमक उदास अभ्यास कक्ष को रोशन कर रही थी। जहां ध्रुवा खड़ा था हड्डियों तक भीगा हुआ। उसके दिल में भड़की आग बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयंकर थी। उसकी तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी हरकतें तेज और अथक थी। ध्रुवा ने अपनी तलवार को अडिग क्रोध के साथ घुमाया। हर वार में गुरु शिव के कठोर शब्दों का भार, निराशा का दंश, विश्वासघात का दर्द था। मंद उसके दिमाग में गूंजता हुआ। तुम क्यों हार गए ध्रुवा? तुमने मेरे सपने, मेरी उम्मीदें तोड़ दी हैं। मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ये शब्द ध्रुवा के दिमाग एक भयावह धुन की तरह गूंज रहे थे, जिससे उसका दृढ़ संकल्प और गुस्सा बढ़ रहा था। फिर भारी भावना के एक पल में तलवार उसकी पकड़ से फिसल गई। यह हवा में उछली और एक दूर की दीवार पर एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ लगी। ध्रुवा भारी सांस लेते हुए एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां तलवार गिरी थी। उसकी उथल पुथल का भार उस पर भारी पड़ रहा था, जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया। ध्रुवा आकाश की ओर चिल्लाते हुए, क्यों? उसकी आवाज रात में गूंजती हुई ऊपर की गड़गड़ाहट के साथ विलीन हो गई। उसने अपना सिर पीछे झुकाया, आकाश की ओर घूमते हुए, मानो तूफान को जवाब देने के लिए चुनौती दे रहा हो। लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल उसकी घायल आत्मा को भिगोने के लिए और अधिक बारिश हुई। गुरुकुल के मंद रोशनी वाले हॉल में गुरु श्रीकांत ने इकट्ठे हुए राजकुमारों के सामने मेज पर एक घिसा पिटा पुराना नक्शा रखा। टिमटिमाती मशाल की रोशनी ने उनके दृढ़ निश्चयी चेहरों पर छाया डाल दी, क्योंकि वे उनके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु श्रीकांत आज्ञाकारी स्वर में, अब मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, मानो हवा ने अपनी सांस रोक ली हो। रुद्र आत्मविश्वास से अहंकार के संकेत के साथ, हम तैयार हैं गुरुदेव, बस हमें बताएं कि हमें क्या करना है। लेकिन जवाब देने के बजाय गुरु श्रीकांत ने नक्शा समेटना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें जानबूझकर की गई। उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। रुद्र आश्चर्यचकित प्रश्न करते हुए, यह क्या है गुरु श्रीकांत? आप नक्शा क्यों बंद कर रहे हैं? गुरु श्रीकांत थोड़े हंसी मजाक के साथ, मुझे लगा कि मैं शेरों की एक सेना के सामने खड़ा हूं जो साहसी और निडर है। लेकिन इस गुनगुने उत्साह को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। आप शेर नहीं हैं, बल्कि गीदड़ हैं जो सिर्फ एक नेता की ताकत पर टिके हुए हैं। उनके शब्द बिजली की तरह कौंधे। समूह में क्रोध की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमारों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी मुद्राएं सीधी कर ली। राजकुमार एक स्वर में दृढ़ निश्चय के साथ, हम सब तैयार हैं गुरुदेव। यह सुनकर गुरु श्रीकांत फिर से उस नक्शे को खोलकर कहते हैं, देखो बच्चे, मैं जो चुनौती या फिर एक काम तुम सबको देने वाला हूं, आज से पहले कोई भी यह काम नहीं कर पाया है। क्योंकि आज के पहले यह काम करने कुछ राजकुमार गए थे, पर उनमें से कोई भी आज तक लौटा नहीं है। यह सुनकर रुद्र को छोड़कर बाकी राजकुमार डर जाते हैं। तभी उनमें से एक राजकुमार डरते हुए श्रीकांत से कहता है, पर ऐसा कौन सा कार्य है जिसे पूरा करने में इतना समय लग रहा है? यह सुनकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, वो कार्य ही इतना कठिन है। तभी भोला गुरु श्रीकांत से पूछता है, वैसे वो कार्य क्या है गुरुदेव? यह सुनकर गुरु श्रीकांत अपने सिर को नीचे करके भारी आवाज में कहते हैं, वो कार्य है कि तुम सबको महाकाल पर्वत में जाकर किसी को मारना है। तभी अचानक आसमान पर जोरदार बिजली चमकती है, जिससे एक ऐसा जोरदार गर्जन होता है
जिससे आसपास का पूरा माहौल गूंज उठता है। गुरु श्रीकांत की यह बात सुनकर सभी डर गए थे। तभी देव डरते हुए गुरु श्रीकांत से कहता है, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हमें किसी को मारना होगा? गुरु श्रीकांत हंसते हुए कहते हैं, क्या अभी से तुम सबका डरना शुरू हो गया? लगता है मैंने तुम सबको इस काम के लिए चुनकर गलती कर दी है। तभी उन सबके बीच में से भारी आवाज में रुद्र गुरु श्रीकांत से कहता है, किसे मारना है? देवा घबराहट से उसकी आवाज कांप रही थी। तुम पागल हो गए हो रुद्र? देवा की आवाज कांप रही थी। खिड़कियों पर बरसती बारिश के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूसरों के बीच घूम रही थी। लेकिन रुद्र ऊंचा और विद्रोही खड़ा था। उसने देवा के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से गुरु श्रीकांत पर था। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। रुद्र दृढ़ता से तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ते हुए, आखिरकार हमें कैसे मानना है गुरुदेव? गुरु श्रीकांत की कठोर अभिव्यक्ति एक मुस्कान में बदल गई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व और पूर्वाभास दोनों थे। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी ने उनके चेहरे को पकड़ लिया, जिससे वे खुद प्रकृति की एक शक्ति प्रतीत हो रहे थे। गुरु श्रीकांत, मुझे पता था कि अगर कोई इस कार्य का सामना कर सकता है तो वो आप होंगे रुद्र। रुद्र के होंठों के कानों पर एक फीकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान खिंच गई। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो बहुत कुछ कह रही थी। असंभव को गले लगाने के लिए उनकी तत्परता की एक मौन घोषणा। गुरु श्रीकांत, लेकिन आप सभी ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण चुनौती नहीं है जिसका आपको सामना करना है। जिसे आपको मारना है वो इंसान नहीं है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि बाहर का तूफान भी एक पल के लिए रुक गया, मानो प्रकृति ही गुरु श्रीकांत के अगले शब्दों का इंतजार कर रही हो। गुरु श्रीकांत, उनकी आवाज गंभीरता से भरी हुई, ये एक राक्षस है, अराजकता और विनाश से पैदा हुआ शुद्ध अंधकार का प्राणी। उसका नाम काल है। वो महाकाल पर्वत की गहराई में रहता है, जहां तुमसे पहले अनगिनत योद्धा गिर चुके हैं और कभी वापस नहीं आए। भोला कहता है, क्या उसने ऐसा क्या किया है कि आप उसे राक्षस कह रहे हैं और आप हम सबको उसे मारने के लिए भेज रहे हैं? भोला के सवाल पर गुरु श्रीकांत की आंखें गुस्से से चमक उठी। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनका कठोर भाव और भी तीखा हो गया। गुरु श्रीकांत, उनकी आवाज गरजती हुई बाहर के तूफान से मेल खाती हुई, तुमने क्या कहा? उसने क्या किया है? नहीं भोला, असली सवाल यह है कि उसने क्या नहीं किया है। कमरे में हवा भारी हो गई। राजकुमारों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। गुरु श्रीकांत के शब्दों के वजन से उनका युवा आत्मविश्वास डगमगा गया। रुद्र दृढ़ तनाव को काटते हुए, आपका क्या मतलब है गुरुदेव? आप वास्तव में क्या कह रहे हैं? सभी की नजरें गुरु श्रीकांत पर टिक गईं, जो अब स्थिर खड़े थे। गुरु श्रीकांत अपनी आवाज कम करते हुए धीरे से बोलते हैं, तो ध्यान से सुनो। राजकुमार झुक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि गुरु श्रीकांत ने कहानी सुनानी शुरू की। गुरु श्रीकांत, 30 साल पहले वीर राजकुमारों का एक समूह आप जैसे ही गुरुकुल के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए महाकाल पर्वत पर भेजा गया था। उन्हें लगा कि यह एक साधारण काम होगा, उनके धीरज और शक्ति की परीक्षा होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो उनका इंतजार कर रहा था। कमरे में ठंडक दौड़ गई। भोला की सांसें गले में अटक गई और यहां तक कि रुद्र का आत्मविश्वास भरा रुख भी थोड़ा डगमगा गया। गुरु श्रीकांत, एक राक्षस, द्वेष और विनाश से पैदा हुआ प्राणी उस पर्वत की छाया से उभरा। उसका नाम काल था। उस दिन वीर राजकुमारों ने उससे लड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, अपने प्रशिक्षण का हर अंश,
अपना साहस। कथावाचक गुरु श्रीकांत की आवाज धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट जैसी, मानो यादों का बोझ सहना मुश्किल हो गया हो। गुरु श्रीकांत, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सका। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। उनकी चीख पहाड़ पर गूंज उठी और उनका खून ढलानों से नदियों की तरह बह रहा था। उस दिन महाकाल पर्वत शमशान घाट बन गया। गुरु श्रीकांत के शब्द हवा में लटके हुए थे। उनका वजन राजकुमारों पर किसी अदृश्य शक्ति की तरह दबाव डाल रहा था। दूर से आती गड़गड़ाहट की आवाज बाहर गूंज रही थी, जो राजकुमारों की उथली सांसों की आवाज के साथ मिल रही थी। गुरु श्रीकांत, उनकी आवाज खामोशी को चीरती हुई। उस खूनी रात के 1 साल बाद इस गुरुकुल में एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू हुई। यह सरल था, जो कोई भी महाकाल पर्वत पर चढ़ने और उस राक्षस को मारने की हिम्मत करेगा, उसे अंतिम पुरस्कार दिया जाएगा, इस गुरुकुल का गौरव। यह पुरस्कार इतना प्रतिष्ठित था कि इसे लेने वाले को गौरव और सम्मान का वादा किया गया था। कई लोगों ने चुनौती स्वीकार की। कई राजकुमारों ने गर्व और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उस शापित पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वे रुक गए। उनकी आवाज दुख से भारी होती जा रही थी। गुरु श्रीकांत, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा, एक भी नहीं। और इस तरह 5 साल के निरर्थक प्रयासों के बाद प्रतियोगिता रोक दी गई। काल का भय एक छाया बन गया जो इस गुरुकुल पर मंडरा रहा था, हमारी विफलता की याद दिलाता था। कुछ देर मौन रहने के बाद वो कहते हैं, फिर भी आज हम उस राक्षस की मृत्यु की कामना करते हैं। इसलिए इस वर्ष मैंने आप सभी को इस कार्य के लिए चुना है। आप इस गुरुकुल द्वारा प्रशिक्षित सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आपके पास शक्ति, कौशल और साहस है, लेकिन सवाल बना हुआ है। अंतिम चुनौती देते समय वे सीधे खड़े हुए। उनकी आवाज में अधिकार की झलक थी। गुरु श्रीकांत, क्या आप सभी इस राक्षस का सामना करने और गुरुकुल का गौरव प्रदान करने के लिए तैयार हैं? कमरे में घुटन भरी खामोशी छा गई। राजकुमारों के चेहरों पर भय और चिंतन का मिश्रण दिखाई दे रहा था। पहली बार उनके कार्य की गंभीरता वास्तविक हो गई। वे किसी मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता या साधारण परीक्षण की तैयारी नहीं कर रहे थे। यह उनकी समझ से परे किसी चीज के खिलाफ लड़ाई थी। और अगले अंक में पर्वत की ओर कदम। तो मिलते हैं अगले अंक में।